कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी ध्यान दें। हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत वैद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कुछ थोड़ी बहुत। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग एक मुख्य विषय के बारे में पढ़ेंगे, क्या है? वैद्युत परिपथ। ठीक है, तो वैद्युत परिपथ क्या होता है, उसके बाद वैद्युत परिपथ का जो आलेख बनाया जाता है, परिपथ आरेख, वो कैसे बनाया जाता है, और उस परिपथ आरेख में जो अलग अलग हमारे वैद्युत उपकरण होते हैं उनको कैसे दिखाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत परिपथ होता क्या है। तो वैद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होती है? वह मार्ग जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, अनवरत होता रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो जो मार्ग है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता रहे। अब जैसे सपोज आप लोग देखते होंगे ट्रांसफार्मर से जो लाइट आती है वो किन्हीं तारों के माध्यम से आती है। 2-3 तार आपके घर में आते हैं, ठीक है, और उनके माध्यम से लाइट आती है। उसके बाद आप लोग जब घर में केबल के माध्यम से उसमें से कनेक्शन लेते हैं, और घर में भी जब वायरिंग की जाती है, तार हर जगह पर प्रत्येक कमरे में आपके दौड़ाए जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोगों के घर में आती है। तो इसका मतलब कि विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए एक निश्चित मार्ग की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी धारा का प्रवाह होने लगा, हवा में धारा का प्रवाह होने लगा या किसी भी उसमें दीवार में धारा का प्रवाह होने लगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक निश्चित पथ की आवश्यकता होती है और उसी पथ को कहते हैं वैद्युत परिपथ। ठीक है, तो वैद्युत परिपथ क्या होता है? वैद्युत परिपथ वैद्युत धारा वह मार्ग जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ मतलब रास्ता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत परिपथ कहते हैं। अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैद्युत आरेख, परिपथ आरेख के बारे में। ठीक है, तो परिपथ आरेख हम लोग देखते हैं घरों में तमाम तरीके के उपकरण लगे रहते हैं, बहुत से। जैसे कोई घर है मान लीजिए, उसमें 15 LED बल्ब लगे हुए हैं, 8 पंखे लगे हुए हैं, उसके बाद कई तरीके की 2 टीवी लगी हुई हैं और तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट जैसे कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इत्यादि कई चीज़ें लगी होती हैं घरों में। और उन सब का अगर हम लोग मान लीजिए कोई एक डायग्राम बनाना चाहें कि हमारे घर में कहाँ कहाँ से वायरिंग हुई है, या फिर ये देखना चाहें कि जैसे लैब में हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कागज में बनाने के लिए हम लोग एक उसका आरेख बनाते हैं। किसी भी वस्तु का, अगर मान लीजिए आपका कोई फिगर बनाना हो, कोई आप का चित्र उतारना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कागज में आपको देख देख के उतारेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर किसी परिपथ में तमाम तरीके के उपकरण लगे हुए हैं वैद्युत परिपथ में, तो उनको दिखाने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कॉपी में उसका कुछ सिंबल बनाते हैं, उसके कुछ प्रतीकों का उपयोग करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम परिपथ आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो वह आरेख जिसमें हम लोग तमाम विद्युत उपकरणों को एक प्रतीक के रूप में दिखाते हुए पूरा परिपथ बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिपथ आरेख। ठीक है, तो यहाँ पर परिपथ आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कई तरीके के जो उपकरण हैं उनको किस तरीके से वैज्ञानिक प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, वह आरेख जिसमें सभी वैद्युत उपकरणों को प्रतीकों
प्रतीकों मतलब चिन्हों, प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, परिपथ आरेख कहलाता है। परिपथ आरेख कहलाता है, ठीक है, परिपथ आरेख कहलाता है। तो तमाम तरीके के उपकरण कौन कौन से हैं? ये बल्ब है और उसके बाद बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग फ्रिक्वेंटली किया जाता है, घरों में भी और लैब में भी, कॉमर्शियल रूप से भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किन किन प्रतीकों का प्रयोग हम कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये नहीं कि हम लोग वॉशिंग मशीन का फिगर बनाने लगेंगे, फ्रिज का फिगर बनाने लगेंगे, ये सब चीज़ें होम अप्लायंस हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग पढ़ाई के रूप में नहीं करते हैं, ये सब आगे की चीज़ें हैं। हम लोग केवल सामान्य जो हमारे पढ़ने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं उन्हीं का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आरेख अगर हम बात करें तो सबसे पहला विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला तो तार ही जरूरी है, क्योंकि तार के ही माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग तार को एकदम बहुत ही सिंपल है, इसको मैं मिटा देता हूं पूरा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तो हमारा जो वायर होता है तार, जिसके माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उसको कैसे दिखाया जाता है? तो आइए देखते हैं। तो जो तार होता है हमारा, तार या फिर इसी को कहते हैं और शुद्ध भाषा में कहते हैं चालक, ठीक है। तो ये चालक, तो चालक को सिंपली एक लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है, एक लाइन के द्वारा। जहां पर भी हम लोग बनाएंगे कि ये हमारा तार है, तो वहां पर सीधी बात है कि हम लोग एक सीधी लाइन बना देंगे और चालक तार प्रदर्शित हो जाएगा। दूसरा हमारा है बल्ब। दूसरा हमारा, क्योंकि जितने भी प्रयोग किए जाते हैं लगभग सभी में बल्ब का हम लोग उपयोग किसी ना किसी प्रकार से कर ही लेते हैं। तो बल्ब को कैसे दिखाया जाता है? बल्ब हमारा प्रदर्शित किया जाता है, ये दो लाइनें हैं और उसके बाद इसको, सॉरी ये अच्छा नहीं बन रहा है, ये ऐसे, और इसी को वृत्त में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया बल्ब, ठीक है। बल्ब, इसको विद्युत बल्ब कहते हैं। थोड़ा साफ करके बना देता हूं। तो ये है हमारा बल्ब, ठीक है। तो बल्ब को जब भी हम लोग वैज्ञानिक प्रतीक के रूप में दिखाएंगे तो इसी तरीके से हम लोग फिगर में बनाते हैं। तीसरा हमारा जो उपयोगी है वो है सेल, ठीक है, सेल। क्योंकि जितने भी प्रयोग किए जाते हैं क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान में, वो सभी सेल से ही किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेल बनाऊंगा, सेल। तो सेल को कैसे दिखाया जाता है? सेल को जब दिखाना होता है तो एक ये ऐसे दिखाया जाता है, एक बड़ी लाइन बनाई जाती है और एक उसी के बगल में छोटी लाइन। छोटी लाइन को थोड़ा सा मोटा बना दिया जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मोटा रखा जाता है, और इसको धनात्मक सिरा कहते हैं और इसको ऋणात्मक सिरा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि जो बैटरी होती है, जो बैटरी कह रहा हूं, सेल जो होता है वो छोटा सा, कौन सा? वही टार्च वाला, ठीक है। तो टार्च वाला जो छोटा सा सेल होता है उसका एक सिरा धनात्मक होता है और दूसरा सिरा ऋणात्मक। इसे धनात्मक ध्रुव कहते हैं और इसे ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। तो धनात्मक सिरा बड़ी लाइन से दिखाया जाता है और ऋणात्मक सिरा छोटी लाइन से दिखाया जाता है। तो हम पूरा सेल नहीं बनाने लगते हैं, जब आरेख बनाते हैं तो पूरा सेल नहीं बनाते हैं, केवल इसी को ऐसे छोटा सा बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ना बना करके पूरा सेल नहीं बनाते हैं, केवल ऐसे दिखा दिया जाता है कि ये हमारा सेल है। अगर यही सेल की जगह पर अगर हम बैटरी प्रयोग करें, बैटरी, ठीक है, तो बैटरी को कैसे दिखाया जाता है? बैटरी क्या होती है? सेल जो होता है, सेल क्या है हमारा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक उपकरण है, ठीक है।
तो यंत्र है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, करते हैं कि कई सेलों को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक के बाद एक सेल। आप लोगों को देखा होगा जो बड़ी वाली टार्च होती है उसमें 3 सेल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक से अधिक सेल यूज किया गया है, 2-3 सेलों को का संयोजन कर दिया गया है, तो उस प्रकार के सेल जो संयोजन होता है उसको कहते हैं बैटरी। तो कई सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कई सेल लगे हुए हैं तो उनको कुछ ऐसे जोड़ा जाता है, प्रत्येक का धनात्मक सिरा दूसरे के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब देख रहे हैं इसका निगेटिव जो है इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव जो है इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तो होता है, देखे होंगे आप लोग, ये एक सेल, उसके बाद ये ऐसे कुछ लगा रहता है, उसके बाद दूसरा सेल इसी में टच करा देते हैं, उसके बाद फिर तीसरा सेल इसी में टच करा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक के पीछे एक लगे रहते हैं। अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो देख रहे हैं इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है। और जो ये पॉजिटिव निगेटिव हैं ये वायर से, अंदर जो भी वायर लगा रहता है जो सीधे बल्ब में जुड़ा रहता है उसके माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इसे कहते हैं बैटरी, और बैटरी को दिखाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ, तो ये 4 चीजें हो गई मुख्यतः, और कुछ 1-2 उपकरण और होते हैं जैसे अमीटर और वोल्ट मीटर। तो अगर कोई पूछे कि विद्युत धारा का मापन करने के लिए, जैसे लंबाई को हम मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं और टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो उसी प्रकार से जो ये विद्युत धारा होती है इसको नापने का भी एक उपकरण होता है जिसका नाम है अमीटर। ठीक है, तो विद्युत धारा किससे नापी जाती है, किस उपकरण से? अमीटर से। अमीटर एम्पियर में विद्युत धारा की गणना करता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में नापता है, और कौन नापता है? अमीटर। तो इसको अमीटर कहते हैं। ठीक है, अमीटर। और अमीटर को दिखाया जाता है, एक ऐसे गोला बनाया जाता है, सॉरी गोला नहीं, वृत्त, और ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। ए का मतलब अमीटर। ठीक है, तो विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है। और एक और हमारा उपकरण है, वो है वोल्ट मीटर। वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्टा वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है, तो इसीलिए वोल्ट मीटर या फिर वोल्टा मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर सभी लोगों ने देखा हुआ है, जो घर में स्टेबलाइजर लगा होता है उसमें जो देखने के लिए बनाया जाता है कि कितनी लाइट आ रही है, वो एक्चुअली हम लोग विद्युत धारा नहीं देखते हैं, उसके द्वारा हम लोग देखते हैं वोल्टेज को। ठीक है, विभवांतर हिंदी में कहते हैं कि कितना वोल्टेज घर में आया हुआ है, क्योंकि जितना अच्छा वोल्टेज रहता है उसी हिसाब से विद्युत धारा भी बहती है उतनी ही अच्छी। तो यहाँ पर वोल्टेज को देखने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और वोल्ट मीटर स्टेबलाइजर में जो लगा रहता है मीटर, उसी को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को दिखाने के लिए भी बहुत ही सिंपल सिंबल है, V से दिखाया जाता है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल हैं और इनका उपयोग करके वैद्युत आरेख बनाया जाता है। ठीक है, अब एक मैं वैद्युत आरेख यहां पर बना करके दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने जितना बताया उन सब का उपयोग करके एक अगर वैद्युत आरेख बनाया जाए तो कैसे बन सकता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा क्या है, एक मान लीजिए बैटरी है। ठीक है, एक ये 2 सेलों वाली बैटरी है। ये क्या है, ये जो लाइन बना रहा हूं इसका मतलब है चालक तार, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सिंपल लाइन से ही हम लोग चालक तार को दिखा सकते हैं। अब ये चालक तार कैसा हो गया, उसके बाद ये यहां से गया, मान लीजिए यहां पर इसमें जुड़ा हुआ है एक बल्ब। ठीक है, यहां पर एक बल्ब, अगर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसको गोले में बंद कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर एक बल्ब जुड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने बताया था क्या, मान लीजिए बैटरी हो गई, तार हो गया, बल्ब हो गया। यहां पर हमें धारा की भी गणना करनी है, तो हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, यहां पर एक अमीटर जोड़ दिया। ठीक है, अमीटर जोड़ दिया, और उसके बाद यहां पर इसको
मिला दिया, और उसके बाद यहाँ पर ये चेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक है, अब वोल्ट मीटर को हमेशा 2 तार निकाल करके जोड़ा जाता है। ये क्यों जोड़ा जाता है, ये हम लोग कक्षा 10 में बात करेंगे कि क्यों जोड़ा जाता है। बस ये जान लीजिए कि वोल्ट मीटर में से 2 तार निकाला जाता है और यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसको कहते हैं समांतर क्रम और इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। एक और मैं बताना भूल गया, एक होती है कुंजी। ठीक है, कुंजी, कुंजी मतलब जिसको हिंदी में, जिसको जनरल लैंग्वेज में कहते हैं बटन या फिर स्विच। ठीक है, तो स्विच जो होती है, स्विच को दिखाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अगर ये यहां से 2 तारों से जुड़ी हुई होती है, अगर ये बंद हो गई तो इसका मतलब कि लाइट चल रही है, और अगर इसको खोल दिया गया तो ये टच नहीं कर रहे हैं जब 2 सिरे, तो इसका मतलब है कि लाइट हमारी जो है वो नहीं चल रही है और परिपथ कार्य में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो यहीं पर मैं एक कुंजी बना दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये एक कुंजी बन गई। ठीक है, इसी में देखते होंगे आप लोग ऐसे खट से करते हैं, तो ये खट से ऊपर की तरफ दबाते हैं तो ये यहां पर जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ा वैसे ही लाइट चलने लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। और अगर इसको नीचे दबा दिया गया तो ये नीचे वाला इधर जुड़ा रहता है लेकिन ऊपर वाले से खुल जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये स्विच ऑफ हो गई है, मतलब धारा बंद हो गई है, तो इसको कहते हैं स्विच। ठीक है, स्विच है ये, कुंजी हिंदी में कहते हैं। तो अगर ये बंद रहती है तो इसको बंद परिपथ कहते हैं, जब धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको बंद परिपथ कहते हैं, और जब ये कुंजी खुली रहती है तो उसको खुला परिपथ कहते हैं, तब धारा नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना आज कि विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ का आरेख क्या होता है, और उससे रिलेटेड कितने सिंबल प्रयोग किए जाते हैं। थैंक यू।